नमस्कार, देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीपावली की। दीपावली किस दिन है, इसकी तिथि को लेकर बहुत संशय है कि किस दिन इसको मनाया जाना चाहिए, 31 को या 1 नवंबर को। शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे पूजा के लिए, रात्रिकाल की पूजा आपको कब करनी चाहिए, अगर आप दुकान आदि, फैक्ट्री आदि, कहीं ऑफिस आदि में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या समय रहेगा ठीक, और घर में पूजा के लिए क्या समय शुभ रहेगा, ये सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ही मिनट में बताई जाएंगी। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी को जितना अधिक बार आप स्मरण करेंगे, जितना अधिक बार आप लिखेंगे, उतना अधिक माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान का नाम या माँ का नाम जितनी बार लिखा जाए उतना ही अधिक पुण्यदायी होता है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश। माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर पधारेंगी। हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्यौहार बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिवाली का जो त्यौहार है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी इस पर्व को बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार मुख्यतः 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। तो दिवाली पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की अगर आप पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती। धन देने वाली, लक्ष्मी देने वाली, पैसे देने वाली माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन विशेष रूप से और सही तरीके से की जानी चाहिए। पूजा की विधि क्या होनी चाहिए और सूक्ष्म तरीके से घर में सामान्य वस्तुओं के साथ, जो आपके सामग्री, कम से कम सामग्री होती है, उसके साथ आप कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी वीडियो हम आपको बना के डालने वाले हैं, जिसमें कि एक एक चीज़ आपको करके दिखाई जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको भगवान को अर्पित करनी है, माता को अर्पित करनी है, कैसे आप सूक्ष्म विधि से घर में सामान्य जन किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, उसको हम करके दिखाएंगे। अगला वीडियो हमारा आने वाला होगा, उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप घर में आराम से पूजा खुद कर पाएंगे। सभी के लिए संभव नहीं है कि पंडित जी को बुलाएं और फिर उनसे पूजा करवाएं, तो आप घर में उस विधि से वीडियो को चलाइएगा, देखिएगा और उस विधि से आप पूजा कर लीजिएगा। उसमें बहुत अधिक सामग्री भी नहीं लगेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पूजा विधि होती है ना, घर में कम से कम सामान के साथ आप कर सकते हैं, जिसमें किसी का ज़्यादा इधर उधर एफर्ट्स की भी जरूरत नहीं होती। तो उस विधि से आपको पूजा करने का वीडियो हम आपके लिए बना के अपलोड करने वाले हैं, उसको अवश्य ही देखिएगा। तो दिवाली के दिन जो पूजा है वो प्रारंभ होती है प्रातः काल से ही। कुछ जो कार्यालय होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे सुबह से ही पूजा आरंभ हो जाती है। हम लोग जाते हैं पूजा कराने के लिए, तो सुबह 4-5 बजे से ही पूजाएं आरंभ हो जाती हैं। दिन में पूरा पैक होता है, इसमें शेड्यूल हर जगह का अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से होता है। फैक्ट्री के अनुसार, कार्यालय के अनुसार या कारखाने के अनुसार आपकी जो पूजाएँ हैं वो अलग अलग समय पर की जाती हैं। सायंकाल को निशित काल में या प्रदोष काल में जो पूजा है वो घर पर की जाती है। मुख्य रूप से जो घर की पूजा है वो प्रदोष काल में ही की जाती है, और यही एक कारण है कि तिथि निर्धारित नहीं हो पा रही है, 31 को करें या 1 नवंबर को करें। इसका जो कारण है ना कि 1 नवंबर को क्यों नहीं करें या 31 को क्यों करें, उसका कारण यही है कि माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। और इसीलिए जो ज्योतिषविद हैं बहुत सारे, उन सभी के भिन्न भिन्न मत हो गए हैं। हम अपनी समझ के अनुसार जो पंचांग कहता है और जो हमारे आचार्य ने, हमारे गुरुवर ने हमें पढ़ाया है, जो हमारी समझ है, उसके अनुसार आपको ये गणना देंगे कि ज्योतिष जो समझाता है, सिखाता है, उसके अनुसार आपको कब करनी चाहिए दीपावली। दीपावली का जो दीपोत्सव है ना, ये भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी पे मनाया गया था। भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे, इसीलिए पूरी अयोध्या को घी के दियों से जगमग किया गया था, रोशन किया गया था, और इसीलिए दिवाली का त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का इस दिन जो विशेष विधान है, तो उनकी पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल का समय क्या होता है? प्रदोष काल का समय प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट्स बिफोर, और 45 मिनट आफ्टर, 45 मिनट बाद में जो समय होता है ना, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। या फिर माँ लक्ष्मी की पूजा निश्चित काल में होती है, जैसा कि अभी हमने ये शरद पूर्णिमा पर भी किया था, आपको स्पेशल वीडियो बना के दिया था, जिसमें बताया गया था कि आपको माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है। माँ लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और अगर आप रात्रि को पूजा करते हैं निश्चित काल में तो अवश्य माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि निश्चित काल और प्रदोष में पूजा होती है माता की, तो दिवाली कब करें। देखिए, अमावस्या तिथि जो है ना, वो आरंभ हो रही है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर के शाम को 3:52 पर जो अमावस्या है वो लग जाएगी। ये हम बता रहे हैं राजधानी पंचांगम के आधार पर।
निर्णय सागर पंचांग भी हमारे सामने है, उसमें भी समय यही दिया गया है। ये इसलिए जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि भिन्न भिन्न पंचांगों में थोड़ा सा अंतर होता है। और ये अंतर क्यों होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की गणना अलग होती है, क्या है कि सूर्य की समय के हिसाब से इनकी गणना होती है ना। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य कहीं जल्दी उदय होता है, कहीं देर से उदित होता है। तो जो पंचांग जितना ईस्ट से छपता होगा वो पहले चलेगा, और जैसे जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा तो पंचांगों का जो समय है वो आगे खिसकता चला जाता है। परंतु लोगों को लगता है कि पंचांग वाले भी बड़े अजीब हैं, सब अलग अलग छाप रहे हैं। देखिए, जहाँ सूर्य जिस हिसाब से उदित हो रहा है वो वहाँ से गणना कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सी भिन्नता, थोड़ा सा जो अंतर है वो इसमें आ जाता है। तो अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है निर्णय सागर और राजधानी पंचांग के आधार पर 3:52 पर। और दोनों ही पंचांग जो है पूरे देश में बहुत ही प्रमुखता के साथ देखे जाते हैं, इन्हीं पर आधारित होती है सभी की गणना। तो इस समय पर अमावस्या आरंभ हो जाएगी और ये अमावस्या तिथि अगले दिन 1 नवंबर को समाप्त होगी 6:16 6:16 पर सायंकाल। ठीक है जी। अब लोग कह रहे हैं कि प्रदोष काल में पूजा करनी होती है माँ लक्ष्मी की, इसीलिए हम लक्ष्मी की पूजा करने के लिए दीपावली 31 को करें। हमारी गणना कहती है कि आपको दिवाली 1 नवंबर को मनानी चाहिए, जैसा कि अयोध्या में भी किया जा रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या में 1 नवंबर को ही दीपोत्सव किया जाएगा, 1 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। कारण इसके पीछे बहुत से हैं कि 1 नवंबर को क्यों मनानी चाहिए। 31 वाले जो हैं सिर्फ एक ही कारण गिनाते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में होती है और इसलिए अक्टूबर में 31 अक्टूबर को करनी चाहिए। अब हम कारण देते हैं आपको अन्य 1 नवंबर को क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सूर्य के मुख से अमावस्या है। सूर्य के मुख से जब कोई तिथि होती है तो उसका अधिक महत्व माना गया है कि प्रदोष काल की पूजाओं के अनुसार हम कुछ चीज़ों को, गणनाओं को बदलते हैं, परंतु अगर वही तिथि हमें सूर्य के मुख से मिल रही है तो उससे उत्तम तो कुछ हो नहीं सकता ना। एक बात। दूसरा, जो दिवाली की जो पूजाएं हैं ना वो सायंकाल प्रदोष काल में ही नहीं होती हैं, सिर्फ घरों के अंदर प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे ना तो पूजाएं सूर्योदय के साथ और उससे पहले ही आरंभ हो जाती हैं। तो 31 को अगर आप दिवाली करेंगे तो जो फैक्ट्री वाले जिनके यहाँ 6 बजे पूजा होनी है, दुकानदार जिनके यहाँ 5 बजे पूजा होनी है, किसी के कार्यालय में जिनके यहाँ सुबह 9-10 बजे पूजा होनी है, कब करेंगे वो पूजा? क्योंकि अमावस्या तिथि तो आरंभ ही 3 बजे के बाद होगी, 3:52 अर्थात वही 4 बजे के बाद। क्या वो 4 बजे के बाद पूजा करेंगे कार्यालयों में? संभव नहीं है। उत्तम दिन मिल रहा है 1 नवंबर। 1 नवंबर को सुबह से ही अमावस्या है, तो आप जिसको कार्यालय में जब पूजा करनी है शुभ मुहूर्त के अनुसार वो कर सकता है, जिसको अपने ऑफिस में करनी है कर सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी उनको दिवाली का उपहार देना है दिवाली पूजा करके वो दे सकता है। 1 नवंबर को इसलिए उत्तम है। दूसरा, मुहूर्त भी 1 नवंबर को उत्तम है। आप कहते हैं प्रदोष काल में पूजा होती है, अरे प्रदोष काल में तो अमावस्या 1 नवंबर को भी है ना। किसने कहा है कि 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है? अगर प्रदोष काल की गणना की बात करें, हमने आपको बताया कि 45 मिनट पहले प्रदोष काल आरंभ होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले। 1 नवंबर को सूर्यास्त, मैं दिल्ली के अनुसार चल रहा हूं, तो दिल्ली में करीब 5:26 के आसपास सूर्यास्त होगा और प्रदोष काल उससे 45 मिनट पहले आरंभ हो जाएगा। लगा लीजिए आप 4:30 के आसपास प्रदोष काल आरंभ हो जाएगा, 4:30 पौने 5 के आसपास। ठीक है जी, पूजा का समय आरंभ हो गया प्रदोष काल का, और प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद तक रहेगा। अमावस्या तो 6:15 बजे तक है। एक ये। दूसरा, अगर आप शास्त्र की बात करें, सिंधु ज्योतिष शास्त्र जिसके ऊपर की पूरी शास्त्र की गणना चलती है, वो ये बताता है कि यदि कोई तिथि सूर्यास्त से 2.5 घटी तक है तो वो पूरे दिन मानी जाती है। ये गणना क्यों बदल रहे हैं इस गणना को? सिंधु ज्योतिष शास्त्र जिस पर कि अभी तक हमारा ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है, जितने भी ज्योतिषविद हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, वो सब मानते हैं उसको, उसी से सीखा है सबने। उसमें सीधा सीधा लिखा है कि यदि तिथि सूर्यास्त के बाद 2.5 घटी रहती है तो वो तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। जब उस गणना के अनुसार हम इतने दिनों से उस तिथि को पूरे दिन मानते आए हैं तो आज क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? कुछ लोग हैं जो अपवाद खड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, दो दिनों में बांटना चाहते हैं, 2 तिथियों के बीच में इस धर्म को बांट के और लोगों के बीच में संशय पैदा करना चाहते हैं कि इस धर्म में तो कोई चीज़ एक दिन होती ही नहीं है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। कुछ आचार्यगण भी हैं बड़े बड़े जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो क्षमा चाहेंगे, ये उनकी गणना हो सकती है, उनके अनुसार वो उत्तम हो सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार यही उत्तम रहेगा कि 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाए। और अयोध्या में भी जैसी हमारी जानकारी है कि 1 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। आप सभी 1 नवंबर को दिवाली मनाइए। विधि के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको आप अवश्य देखिएगा। ये आप सुन रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि यूट्यूब चैनल पर। आपकी कोई भी सलाह है
या कुछ आप कहना चाहते हैं, हमारी बातों से आप सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, और अगर सहमत हैं तो अपनी सहमति भी अवश्य ही दीजिएगा, ताकि हमें भी ज्ञात हो कि कितने हमारे दर्शक हैं जो हमसे सहमत हैं और कितने असहमत हैं। तो उसके अनुसार हम आगे आपके लिए बाकी सामग्री लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ लक्ष्मी सबके घर में आए, सबके भंडार भरें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।